क्या रमजान में जॉब मिल जाएगी कतर में? क्या रमजान में हमें आना चाहिए जॉब सर्च करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि रमजान आ रहा है, कतर में रमजान स्टार्ट होने लगा है, तो क्या हमें आना चाहिए जॉब सर्च करने के लिए, जॉब पाने के लिए? रमजान के महीने में हमें जॉब मिल जाएगी? आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप कतर रमजान के महीने में जॉब सर्च करने का सोच रहे हैं या आ चुके हैं या आने का प्लान बन रहा है, तो ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, आपको और जरा थोड़ी सी मालूमात भी मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रमजान के महीने में जॉब काफी ओपन होती हैं, लेकिन उस हिसाब से ज्यादा लोग इस वक्त कतर में मौजूद हैं आजाद वीजे पर। ज्यादातर लोग आजाद वीजे पर मौजूद हैं और उनको अगर इस वक्त जॉब नहीं मिल रही, इस वक्त जरा मार्केट की कंडीशन जरा थोड़ी ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी बोला है, जॉब उन लोगों को मिलती है जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, या कोई काम जानते हैं या किसी काम का एक्सपीरियंस है। उन लोगों को जॉब आसानी से मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काम नहीं जानते, अच्छी तालीम नहीं है, तो फिर उन लोगों को काम आसानी से नहीं मिलता। धक्के मुक्के सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी इससे मुराद ये धक्के मुक्के से कि आपको जलील होना पड़ता है। दुबई चले जाएं, किसी भी कंट्री चले जाएं, अगर आपको कोई काम नहीं जानते, हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, तो फिर आपको धक्के मुक्के सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और रही बात जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं कि आपको रमजान में आना चाहिए जॉब सर्च करने के लिए, मैं जो अपना बताता हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए। रमजान के बाद आए, रोजे घर रखें, ईद करें, उसके बाद अपना प्लान बना लें, क्योंकि रमजान और ईद के बाद मार्केट अगेन ओपन होगी, आपके लिए नई नई जॉब्स लेकर आएगी। अगर आप रमजान के महीने में आ जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन रमजान के बाद आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप किसी काम को जानते नहीं है, आपको कोई काम का हाउ नाउ नहीं है, तो फिर रमजान के बाद भी और वैसे भी मत आए। फिर वहां से पाकिस्तान से वर्क वीजा लगवा कर आए, किसी कंपनी का, किसी भी काम का वर्क वीजा लगवा के आए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी काम का मौजूद है, एजुकेशन है, या कोई इंग्लिश अरेबिक लैंग्वेज स्किल जानते हो, तो फिर आप आ जाओ आजाद वीजे पर। रमजान में आओ या रमजान के बाद आओ, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर रमजान के बाद आओगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा। अगर आप रमजान में आ जाते हो तो फिर भी अच्छा है, लेकिन आपको जॉब मिल जाए ना मिले वो फिर टाइम पर डिपेंड करता है ना कि आप किस कैटेगरी में अपनी जॉब को सर्च कर रहे हो। आप सिक्योरिटी में आना चाहते हो, आप लेबर में आना चाहते हो, आप ड्राइविंग में आना चाहते हो, आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, या किस फील्ड में आप आना चाहते हो, वो फिर उस हिसाब से जॉब पर डिपेंड करता है कि उस जॉब का स्कोप कतर के अंदर कितना है, वो जॉब की डिमांड कतर के अंदर कितनी है। तो अगर आप बोलोगे कि हर एक जॉब पर बनाओ कि किस जॉब की डिमांड कतर में ज्यादा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जॉब कतर में बहुत ज्यादा चलती है, इस जॉब पर कतर में आ जाओ, ये जॉब आपको अच्छी सैलरी भी देगी, या इस जॉब पर आ जाओ, आपको आते ही जॉब मिल जाएगी। तो लास्ट में जाते हुए मैं आपको ये भी फिर बता दूं कि रमजान के बाद अगर आप आ जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर रमजान में आने का प्लान बन चुका है, टिकट वगैरह हो गई है, फ्लाइट हो गई है, हर चीज हो गई है, तो हुनर या कोई तालीम, ज्यादा से ज्यादा तालीम, तो इस तरह के लोगों को फिर जल्दी जॉब मिल जाती है और अच्छे से जॉब मिल जाती है। और उन लोगों को भी जल्दी जॉब मिल जाती है जिनका कुछ जानने वाला कतर में मौजूद है, काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी जल्दी जॉब भी मिल जाती है और मुश्किलात भी कम हो जाती हैं। खाना भी शेयर हो जाता है, रूम भी शेयर हो जाता है, जो पैसे हैं वो कम लगते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला कतर में या इधर उधर है तो फिर आपके लिए अच्छी बात है, वरना मत आओ,
कोई जानने वाला नहीं है तो फिर तो मत आओ। इस तरह बहुत मुश्किल होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, फिर भी पैर को बाहर निकाल लो, आसानी खुद ब खुद बन जाएगी। तो वो फिर अच्छी बात है अगर आपकी ये सोच है। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है बर्दाश्त करने की, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा लोग बड़े से बड़े और ताकतवर भी चूड़ो चूड़ हो जाते हैं जब प्रदेश की हवा लगती है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।